नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी के अगले वीडियोस में। अभी तक हमने कुछ बताए जो भी चीजें थी, इसमें आपका ब्लैक सॉइल और रेड एंड येलो सॉइल तक हो चुका था। अब हम थोड़ा सा आगे स्टेप बढ़ते हैं। जो दो बाकी के बच गए थे आपके, एक तो आपका बच गया था लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल और माउंटेन, है ना। इसको हम फॉरेस्ट सॉइल भी कई बार कह लेते हैं। तो ये तीनों को आज हम डिस्कस करेंगे और इसको एक और इसमें कंडीशन है जो कहलाती है सॉइल इरोजन, वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपके पास लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल नाम क्या है बेटा? लेटर, है ना। लेटराइट सॉइल में जो लेटर है ये लैटिन वर्ड है। लैटिन मतलब पुराना ग्रीक वर्ड होता था ना, ग्रीक लैटिन, ये दो पुराने वर्ड है। तो उनमें से लेटर, लेटर मतलब होता है ईंट, ब्रिक, ब्रिक मतलब होती है ईंट। तो ऐसी मिट्टी जिससे ईंटें ज्यादा बनाई जाती थी पहले के जमाने में, तो उसको लेटराइट मिट्टी कहते हैं। तो लेटराइट मिट्टी किससे बनी है? लेटर वर्ड से बनी है, ठीक है। और अब इसको हम कहेंगे, लेटर मतलब ब्रिक। तो लेटराइट मिट्टी का क्या क्या प्रॉपर्टी है भी देख लीजिए। देखिए लेटराइट मिट्टी कुछ खास उपजाऊ नहीं होती, ठीक है। अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको ये वेस्टर्न घाट के किनारे किनारे और या फिर ऊपर की तरफ नॉर्थ ईस्ट या बंगाल में मिलेगी, ठीक है। लेटराइट की लीचिंग बहुत आसानी से हो जाती है। अब लीचिंग का क्या मतलब है, इससे पहले थोड़ा सा इसका हम मेकिंग देख लेते हैं, बनती कैसे है। देखिए लेटराइट मिट्टी जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों जोन में पाई जाती है। अब सब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल मतलब जहां पानी ज्यादा ही होगा, जहां सूखा भी पड़ेगा। तो लगातार इससे क्या होती है ना, वेट और ड्राई सीजन, वेट और ड्राई सीजन मतलब पानी, बारिश का समय फिर गर्मी का समय, बारिश का समय गर्मी का समय, ये अल्टरनेट पड़ता है। और इसके चलते ये मिट्टी क्या हो जाती है, सोच लीजिए कंफ्यूज हो जाती है, ठीक है। और इस तरह से इस मिट्टी का निर्माण होता है लेटराइट मिट्टी का, ठीक है। और लेटराइट मिट्टी एसिडिक होती है, बहुत गहरी होती है, मतलब थोड़ी सी जमीन पे नीचे पाई जाती है। नीचे की तरफ वेस्टर्न घाट में पाए जाने के हिसाब से इसका पाया जाना ऐसी जगह पे है कि ये आसानी से एरोड हो सकती है। इरोजन, इरोजन का मतलब है कि उड़ जाना, बह जाना, ठीक है ना। तो एसिडिक ज्यादा होने के चलते इस मिट्टी में कुछ खास उपजाऊपन नहीं आता है, कुछ खास पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। लेकिन अभी आपने देखा कि हमने कहा है कि बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में बिकता है, वहां तो बड़े घनघोर जंगल है। हाँ, तो बंगाल और महाराष्ट्र, सॉरी महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों जगहों पर इनका जो ह्यूमस होता है थोड़ा अच्छा होता है, ठीक है। लेटराइट मिट्टी बहुत सारे रूपों में मिलती है, इसके रूप बदलते हैं। हमने आपको बताया ना, वेट सीजन ड्राई सीजन, वेट सीजन ड्राई सीजन, तो कंफ्यूज हो जाती है, ठीक है। तो जो नॉर्थ ईस्ट और बंगाल का रीजन है वहां पर इसका ह्यूमस अच्छा होता है। तो ये पूरा लेटराइट मिट्टी का आपका लक्षण है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब दिक्कत क्या है, उड़ती बहुत जाते हैं। हमने आपको बताया इरोजन इसका बहुत आसानी से हो जाता है, क्यों? क्योंकि मिट्टी मजबूत नहीं है, पकड़ के नहीं रखती। इसका लैंडस्केप ऐसा है, घाटों पर, ऊपरी जगहों पर या फिर ढलान पर ऐसे पाई जाती। तो इसको बचाया जा सकता है, बिल्कुल बचा सकता है। सॉइल टेक्निक, कंजर्वेशन की टेक्निक लाई जाए, इससे अगर ये रुक जाते हैं, कंजर्वेशन की टेक्निक डिफरेंट, जैसे पेड़ों का लगाना, पेड़ों को काट करके बनाना, ये जो कंजर्वेशन टेक्निक है जो हम आगे पढ़ेंगे, सॉइल इरोजन कैसे रोकते हैं, उन टेक्निक्स का यूज करके हम इस मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं, काम लायक बना सकते हैं। वेस्टर्न राजस्थान में यही हो रहा है, ठीक है। तो ये लेटराइट मिट्टी का हो गया। अगला हमारे पास जो आता है वो क्या है बेटा? एरिड सॉइल। एरिड मतलब मरुस्थली, रेगिस्तानी मिट्टी। रेगिस्तान में ज्यादा क्या पाया जाता है? बालू। तो इसको कुछ लोग बलुई मिट्टी भी कह देते हैं, मिट्टी कम बालू ज्यादा, है ना। तो ये एरिड सॉइल है। कलर इसका रेड से ब्राउन दोनों होता है, कहीं कहीं रेड होता है, कहीं कहीं ब्राउन होता है। अब इसकी क्या दिक्कत है? पहली चीज तो बालू है, ठीक है, मतलब एसिडिक ज्यादा होगी। दूसरी चीज, एक बात याद रखिएगा, जो मिट्टी ज्यादा एसिडिक होती है ना, वो पेड़ पौधे नहीं उगा पाएगी। और अगर एरिड सॉइल में एसिडिटी ज्यादा है, दूसरी चीज सैलिनिटी भी ज्यादा है। सैलिनिटी मतलब नमक, नमक दोनों जगह पाया जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि कई बार रेगिस्तान उन इलाकों को ही, मतलब रेगिस्तान को देख करके ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहले यहां कभी समुद्र था, कभी यहां पहले सी थी, ओशन था, क्योंकि ये दोनों आपस में मैच करते हैं, ओशन और रेगिस्तान, है ना। ओशन में भी नमक आपको बहुत ज्यादा मिलेगा और वही चीज हालत है यहाँ पर भी है। रेगिस्तान की मिट्टी में नमक होती है और कई कई इतनी ज्यादा नमक होती है कि इनकी झील के, इसमें जो झील है, जो पानी का पॉन्ड तालाब है, उसको उड़ा करके उसमें मिट्टी में नमक बना लेते हैं। इतनी सैलिनिटी होती है। तो इतना नमक और इतना एसिड लेकर कोई भी कुछ उगा तो पाएगा नहीं,
ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, एरिड सॉइल का जब नीचे की तरफ आप खोदते चले जाएंगे, सॉइल एरिड सॉइल ऊपर है, इसको नीचे की तरफ आएंगे ना, तो इसमें नीचे नीचे कंकड़ मिलते हैं, वो हिंदी में भी कंकड़ और इंग्लिश में भी कंकड़ कहते हैं, KNKAR, कंकड़ मिलते हैं। ये कंकड़ क्या है, एक्चुअली कैल्शियम के मोटे मोटे पत्थर, कैल्शियम जमता है इसके नीचे, एरिड के नीचे, और ये कैल्शियम क्या करेगा, पानी को नीचे नहीं जाने देगा। मिट्टी अच्छी कौन सी है, जो ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करे, इसका पानी का इनफिल्ट्रेशन रोक देती है। अब पानी का इनफिल्ट्रेशन रोक देगी तो सोचिए, आपके यहां तो आप समरसेबल डाल करके ग्राउंड वाटर खींच लेते हैं पीने का पानी, साफ बढ़िया, लेकिन वहां ऐसा होगा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पानी का इनफिल्ट्रेशन रुक जाएगा, पानी साफ नहीं होगा। इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, पानी रेतीली मतलब कई परतों में छन करके वो ग्राउंड वाटर में स्टोर होता है सालों में, इसीलिए कहा जाता है ग्राउंड वाटर को कम से कम यूज करना चाहिए, लेकिन लोग यूज कर रहे हैं। तो एरिड सॉइल इलाकों में, रेगिस्तानी इलाकों में नीचे पानी क्यों नहीं मिलता है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये कंकड़, ये नीचे की तरफ कैल्शियम जमा हो जाते हैं, ये एक रॉक की तरह काम करते हैं, ये पानी को नीचे जाने नहीं देंगे, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अब पानी नीचे भी नहीं जा रहा है, अब इतना हॉट टेम्परेचर है वहां पर रेगिस्तान में, है ना, बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, कि पानी जो ऊपर रह गया, एक तो नीचे जाने नहीं दिया, और जो पानी ऊपर रह गया वो उसको इवेपोरेट कर लेता है, वाष्पित कर लेता है, पानी उड़ जाता है। तो पानी के नीचे गया ना, मिट्टी में ही रहा, तो मिट्टी क्या होगी, नॉन ह्यूमसलेस, है ना। तो ये भी एक एरिड सॉइल का नेचर होता है। अब और बड़ी चीज क्या है, बालू जिस मिट्टी में ज्यादा होगा बेटा, वो मिट्टी मजबूत नहीं होगी, पकड़ मजबूत नहीं बनती। आप देख रहे हैं ना, बालू को अगर उड़ाइए बहुत आसानी से उड़ता है, और रेगिस्तान में ऐसे सैंड स्टॉर्म चलते हैं, जो बालू के तूफान चलते हैं, उसमें क्या होता है, मिट्टी ऊपर की पूरी उड़ जाती है, अच्छी मिट्टी जो होगी ऊपर पूरी की पूरी उड़ जाएगी, ठीक है। पानी अगर हल्का सा बाहर जो बालू मिट्टी बह जाती है, तो इरोजन भी बहुत तेज होता है। अब यहाँ पर अगर हम दोनों टेक्निक लगा दें, टेक्निक मतलब अच्छा इरिगेशन कर दें, इरिगेशन का मतलब डीप में थोड़ा सा पानी डालें, जो मिट्टी है ना, मिट्टी के अंदर थोड़ा सा पानी डालें, तो इरिगेशन अच्छी होती है, तो फसल उग सकती। सॉइल कंजर्वेशन की टेक्निक लगा दें और इरिगेशन की टेक्निक लगा दें, तो एरिड सॉइल पे भी पानी मतलब फसल उगाई जा सकती है, और ये काम वेस्टर्न राजस्थान में बहुत अच्छे से हो रहा है, ठीक है। तो ये एरिड सॉइल भी हो गई। अब तीसरी आती है आपकी फॉरेस्ट सॉइल, या फिर माउंटेन सॉइल भी कह लीजिए, नाम से ही समझ में आ रहा है जंगली मिट्टी है या फिर माउंटेन की। अब माउंटेन सॉइल जो होते हैं ये दो जगहों पर होते हैं, ये अगर माउंटेन है तो एक इसके निचले हिस्से में जो मिट्टी होगी और एक इसके ऊपरी इलाके में जो मिट्टी होगी, तो ये दोनों जगह पर अलग अलग होती है। नीचे के इलाकों में ह्यूमस अच्छा होता है, आपको पता है, ये पेड़ जब पहाड़ है, पहाड़ के इर्द गिर्द इलाकों में बहुत घने जंगल होते हैं, ठीक है। तो यहां पर तो ये अच्छा होगा, इसके अंदर ह्यूमस होगा, थोड़ी सी लोमी होती है, मतलब कि फिसल बहुत तेज बहती है। अब भाई कोई चीज ढलान पे हल्का सा पानी गिरेगा तुरंत बह करके निकल जाएगी, है ना। तो यहां पर ये रुक नहीं पाती, इसका अपरदन इरोजन बहुत तेजी से होता है, और ऊपर वाली मिट्टी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे में कुछ उगना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पड़ेगी बर्फ पड़ती है ना हिमालय के पेड़ों पर, पहाड़ों पर, ऊंची चोटियों पर, उससे ये फर्क पड़ता है कि हिमालय की चोटी पर जो बर्फ पड़ती है, इस मिट्टी में पानी आ ही नहीं पाता, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां भी ऐसे पेड़ उगते हैं जो मिट्टी जो ज्यादा ऊंचे ज्यादा बड़े होते नहीं है और अच्छे खासे बनते नहीं, ठीक है। तो ये आपकी फॉरेस्ट के माउंटेन के जो है मिट्टी होती है। कई जगहों पर इसमें ह्यूमस ज्यादा होता है, कई जगहों पर इसमें ह्यूमस कम होता है, लेकिन एक चीज सॉलिड है इसमें, वो क्या है, ये रुकेगी नहीं, है ना, ये बहुत जल्दी इरोड होती है, ठीक। अब बार बार आप एक चीज सुन रहे हैं, सॉइल इरोजन, इरोड हो रही है, रुक नहीं रही है, बह जा रही है, उड़ जा रही है, इसी को हम कहते हैं बेटा सॉइल इरोजन। क्या कहते हैं बेटा, सॉइल इरोजन। पानी के बहाव से, हवा के बहाव से मिट्टी का बह जाना। और सॉइल ऐसी चीज है कि जो ऊपरी हिस्सा है अगर वो उड़ गया, तो अब ये नहीं है कि आप खुद के नीचे की मिट्टी निकाल लेंगे, नहीं, वो उस काम लायक नहीं रहेगी, और नीचे चले जाएंगे तो मिट्टी आपको नहीं, मिट्टी आपको एक लिमिट, एक लेंथ तक ही मिलती है, उसके नीचे आपको रॉक बेल्ट मिलेगा, चट्टाने मिलेंगी, हार्ड पत्थर मिलेंगे। और जो ये फसलें उगती हैं, क्रॉप प्रोडक्शन होता है, ये किसमें होता है, ऊपर वाले ह्यूमस वाले मिट्टी में होता है, और वही उड़ जाएगी तो कहानी खत्म, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो टाइप है वो है गली इरोजन का। गली इरोजन, नाम से सुना सुना लग रहा है, गली, गलियां तेरी, है ना, गली बन जाती है,
ठीक वही काम होता है। अगर मान लीजिए कि आपने कई बार देखा भी होगा, आप इसको एक्सपेरिमेंट से कर भी सकते हैं, आप लोग अपने घरों में करते होंगे। आपके आगे एक मिट्टी है, वहां पर पानी जब बरसता है तो क्या होता है, पानी छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं, पतली पतली नालियां, उसमें से पानी बह करके निकलता है। अब वो जो पानी बह कर निकलता है ना, वो समझिए कि वो बहुत नुकसान कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर की मिट्टी, जो असली मिट्टी जिसमें उगे कुछ भी उग सकता है, वो मिट्टी उस बह करके उन नालियों के थ्रू निकल जा रही है। अब नीचे वाली मिट्टी खाक उगाएगी, तो ये पहला गले इरोजन होता है ना। उसके बाद आप आ जाइए विंड इरोजन में। अब विंड इरोजन क्या है, राजस्थान में हमने आपको बताया बहुत तेज तेज हवाएं चलती हैं। अब इन हवाओं के चलते क्या होता है, जो मिट्टी का ऊपरी परत होता है, मिट्टी की ऊपरी परत होती है, क्या होती है, उड़ जाती है। अब उड़ जाती है तो नीचे वाली मिट्टी उतनी आपके काम लायक रहेगी नहीं, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं विंड इरोजन, ठीक है। अब इसके अलावा आपके यहाँ हमने आपको बताया जो माउंटेन सॉइल है या फिर जो फॉरेस्ट सॉइल है, उसमें भी आपका ढलान पर होने के चलते कई बार मिट्टी बह जाती है, ठीक है। और कई बार ये शीट इरोजन भी होता है। शीट इरोजन का मतलब क्या है, एक पूरी की पूरी मिट्टी का ऊपरी हिस्सा बह जाना। चादर, शीट मतलब क्या होती है, चादर, मिट्टी का पूरा ऊपरी हिस्सा पूरा का पूरा बह जाना, इसी को हम कहते हैं शीट इरोजन। और ये कैसे होता है, तेज बहाव के पानी के कारण, है ना। शीट इरोजन इसमें होते हैं। खेती में जब हम लोग प्लाउ करते हैं, प्लाउ करने का मतलब क्या है, हल चलाते हैं ना, मिट्टी को जोतते हैं, खेत को जोतते हैं, क्यों करते हैं, ताकि मिट्टी उलट पुलट हो जाए, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे, इससे मिट्टी में एयर बनता है, अच्छा बनती। लेकिन कई बार ये क्या होता है ना कि ये इरोजन का काम करता है। जो मिट्टी पहले से पकड़ के बैठी हुई थी, उसको आपने उखाड़ दिया, अब वो क्या हो गई, कमजोर हो गई। हल्का सा धुआं, हल्का सा हवा, हल्का सा पानी चलेगी, वो बह जाएगी। अब कई बार ये लोग गलती क्या करते हैं, ढलान पर खेत जोत देते हैं। अब ढलान तो एक ऑलरेडी है, ऊपर से आपने उसके ऊपर उसको मिट्टी की पकड़ को और कमजोर कर दिया, कहानी खत्म। तो देखिए होता क्या है कि सॉयल का बनना और सॉयल का इरोजन, ये दोनों हमेशा से होता आया है, कोई नई चीज नहीं है, ये साइक्लिक प्रोसेस है। लेकिन दिक्कत क्या हो गई, आ गया इंसान, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर। इसने शुरू कर दी अपनी मनमाफिक गतिविधियां। कौन कौन सी एक्टिविटी है भाई, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना। पेड़ की जड़ों को जब आप हटाते हैं ना, मोटे मोटे जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ों को देखा करिए, उनकी जड़ें मिट्टी को ऐसे पकड़े रहती हैं जैसे वो कभी छोड़ेंगी ही नहीं। और आप क्या करते हो, काट के निकाल दिए। अब वहां की मिट्टी क्या होगी, कोई पकड़ने वाला है नहीं, वो कमजोर है, हल्का सा बारिश आएगी मिट्टी के ऊपर हिस्सा बह जाएगा। तो पहला तो डिफॉरेस्टेशन है। दूसरी चीज क्या हो गई, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जहां तहां खोद खोद के मिट्टी बिल्डिंग बना रहे हैं। खोदने से, किसी भी चीज को उखाड़ने या खोदने से क्या होता है, वहां के मिट्टी की पकड़ कमजोर होती है, वहां जो स्ट्रक्चर बना हुआ था आपने उसको कमजोर कर दिया। अब हल्का सा पानी, हल्का सा हवा आएगा, उड़ा ले जाएगा, है ना। तीसरी चीज क्या है, माइनिंग, खोद के छोड़ देना, एबंडेंट माइनिंग, मिनरल्स निकाल लिए और फिर जो इलाका है, जो आपका माइंड इलाका है, वो आपका ऐसे ही छोड़ दिया गया, पानी रिस्क करके बहा ले जा रहा है, माइनिंग हो रहा है ना। ओवर ग्रेजिंग, बड़े बड़े चारागाह खेत छोड़ दिए हैं, जानवरों को छोड़ दिया उसमें। अब ओवर ग्रेजिंग से क्या होता है, मिट्टी कभी पलटती नहीं। अब मिट्टी जो है ना, खींच खींच के खाने से मिट्टी कमजोर हो जाती है। तो ये सब गतिविधियां मैन मेड भी है, नेचुरल भी है। हमने आपको बताया है, विंड है, वाटर है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो ग्लेशियर्स बहा के ले जाते हैं। तो मैन मेड तो नेचुरल तो शुरू से चले आ रहे हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मैन मेड आया, इसने मिट्टी को कमजोर बनाया, और विंड और वाटर ने मिट्टी को अपने साथ बहाया। तो दोनों ही तरीके से इरोजन में पूरी जिम्मेदारी किसकी है, इंसान की है, ठीक है। अब रोका कैसे जाए, बिल्कुल रोकने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो चीज है खेती, प्लाविंग। एक आपने नाम सुना होगा काउंटर फार्मिंग। काउंटर फार्मिंग क्या होती है ना, कि जो हम सीधी लाइन में खेतों को जोतते हैं, उसको सीधी लाइन में न जोड़ करके दाएं से बाएं, लेफ्ट राइट, उसको खेत को जोते हैं। इससे क्या होता है ना, पैटर्न बन जाता है, ठीक है। इसको हम सीढ़ीदार खेती भी कहते हैं। इससे पानी अगर एक जगह से जाएगा तो अगले पे रुक जाएगा, मिट्टी अगले पे रुकेगी, दूसरी या तीसरी चौथी पांचवी पे भी गया तो मिट्टी का रुकना है, मिट्टी बह करके नीचे नहीं चली जाएगी। तो उसको टेरेस फार्मिंग बोलते हैं, छत जैसा, बालकनी जैसा, एक के नीचे एक के नीचे एक खेतों को बना देना। दूसरी क्या आपकी है, स्ट्रिप फार्मिंग है। पूरे बड़े से खेत को स्ट्रिप में बांट लीजिए, मतलब दो फसलों के बीच में एक छोटा सा गैप दे दीजिए। अब इन गैप में क्या बड़ी 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 घासें उगा दीजिए, और ये घास क्या करती है, हवाओं के थपेड़ों को रोकती। जो हवा तेज आती है ना, इनसे लड़के हल्की से कमजोर हो जाती है, तो वो अगली बगल के खेत की मिट्टी को उड़ा नहीं पाएगी, ठीक है।
तीसरा हमने आपको पहले बताया था शेल्टर बेल्ट, ठीक है। खेत के चारों तरफ मेड़ होती, उस मेड़ पर बड़े बड़े पेड़ लगा दीजिए। वो क्या करेंगे, मेड़ को, मिट्टी को पकड़ेंगे भी, और दूसरा आपको हवा से भी बचाएंगे, ठीक है, पानी से भी बचाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, ये सारी गतिविधियां, इन कंजर्वेशन टेक्निक्स को यूज करके आप सॉयल इरोजन को रोक सकते हैं। अब सॉयल इरोजन को रोकने से हमें क्या फायदा होगा? देखिए, सॉयल इरोजन को रोकने से सबसे पहली चीज है कि आपकी जो वैल्यूएबल सॉयल है ना, जिसमें जिसमें फसल उगती है, वो आपके पास हमेशा रहेगी, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि पोल्यूशन कम होगा, जो सॉयल पोल्यूशन होता है ना, वो कम होता है, ठीक है। अब ऐसा कुछ एग्जांपल भी आपको मिला है कि क्या कोई इन्वायरमेंटल में ऐसा हुआ है? आपके एनसीईआरटी में जो नीचे दिया हुआ है, आप उसको एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आ जाएगा। एक गांव है, इसका नाम है सुखमंजरी। ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है, और इसमें गजब की करामत हुई है, चमत्कार हुआ है। ये क्या हुआ है कि 13 पर हेक्टेयर जो 1976 में इलाका था, वो 1992 में बढ़ करके बाप रे बाप 1272 पर हेक्टेयर हो गया। मतलब कि 13 पर हेक्टेयर से 1000 से भी प्लस पर हेक्टेयर में जंगल बना देना बड़ी बात होती। तो सुखमंजरी जैसे और भी गांव बन सकते हैं अगर आप नॉलेज लें और अपने हिसाब, अपने आसपास भी इन चीज़ों को करने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सॉयल रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का पूरा चैप्टर खत्म होता है। पूरे चैप्टर में पार्ट वाइज बटे हैं। पूरे चैप्टर में कहीं से भी अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम उन बच्चों का नाम लेकर के अगले वीडियोज़ में उन क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए सॉल्व मैटर में, तो उसके लिए भी आप हमें बताइए, हम जरूर निश्चित बताएंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं से नोट्स वगैरह की ज़रूरत है तो आप हमें बताइए। हम वीडियोज़ में जो जो भी डेफिनेशंस हैं उनका एक अलग से वीडियो बना करके हम उस नोट्स को आपको डिलीवर कर देंगे, ठीक है। लेकिन टोटली ये आपके रेस्पॉन्स के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी एक्टिवली से इस वीडियोज़ को देख रहे हैं। और भी हमारे जो हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं उनको भी एक बार देखिए, और लाइक को सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।